मकर संक्रांति इस वर्ष 14 जनवरी और 15 जनवरी दोनों दिन मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी या गंगा सागर में स्नान करने की परंपरा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान करने से जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान से जुड़ी बहुत ही रोचक पौराणिक घटना है। मकर संक्रांति के दिन माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था। आइए हम मकर संक्रांति से जुड़ी यह पौराणिक कथा जानेंगे। प्राचीन काल में राजा सगर नामक एक राजा थे। राजा सगर धर्मात्मा और दयालु थे। वे अपने परोपकार और पुण्य कर्मों से 3 लोकों में प्रसिद्ध हो गए थे। चारों ओर उनका ही गुणगान हो रहा था। इस बात से देवताओं के राजा इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं राजा सगर स्वर्ग के राजा न बन जाए। इसी दौरान राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी होने की सूचना पर राजा सगर ने अपने सभी 60,000 पुत्रों को उनकी खोज में भेज दिया। वे सभी पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम के पास पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ दिखा। इस पर उन लोगों ने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया, जिसके कारण क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को श्राप से जलाकर भस्म कर दिया। इसकी जानकारी मिलते ही राजा सगर भागते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे और उनके पुत्रों को क्षमा दान देने का निवेदन करने लगे। तब कपिल मुनि ने कहा कि सभी पुत्रों के मोक्ष के लिए एक ही मार्ग है, तुम मोक्षदायिनी गंगा को पृथ्वी पर ले आओ। राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमान ने कपिल मुनि के सुझाव पर प्रण लिया कि जब तक माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाते तब तक उनके वंश का कोई राजा चैन से नहीं बैठेगा। वे तपस्या करने लगे। राजा अंशुमान के मृत्यु के बाद राजा भगीरथ ने कठिन तप से माँ गंगा को प्रसन्न किया। माँ गंगा का वेग इतना अधिक था कि वे पृथ्वी पर उतरती तो सर्वनाश हो जाता। पृथ्वी की गति तथा मार्ग दोनों बदल जाते। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव को अपने तप से प्रसन्न किया ताकि वे अपनी जटाओं से होकर माँ गंगा को पृथ्वी पर उतरने दे, जिससे गंगा का वेग कम हो सके। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर राजा भगीरथ धन्य हुए। माँ गंगा को अपनी जटाओं में रखकर भगवान शिव गंगाधर बने। माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से पृथ्वी पर उतरी और आगे राजा भगीरथ और पीछे पीछे माँ गंगा पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भगीरथ माँ गंगा को लेकर कपिल मुनि के आश्रम तक लेकर आए, जहाँ पर माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। जिस दिन माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिया, उस दिन मकर संक्रांति थी। कपिल मुनि के आश्रम से माँ गंगा आगे जाकर सागर में मिल गई। जहाँ वे सागर में मिलती है वह जगह गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर या गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और 7 जन्मों के पाप भी मिट जाते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए।